हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रथम प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में जीके और हिंदी के 100 प्रश्न रहने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। अगर आपके 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो आपके मनपसंद के कॉलेज मिल जाएंगे। अगर आप सरकारी कॉलेज चाहेंगे सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा, या अपने जिले का या कोई घर के पास का कॉलेज चाहेंगे तो वह भी आपको 250 प्लस नंबर पर आराम से मिल जाएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत ज़्यादा प्रश्न रिपीट होता है। जैसे आपका जीके का सब्जेक्ट है, जीके के सब्जेक्ट में देखेंगे 50 प्रश्न आता है, 50 में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में 50 प्रश्न पूछा जाता है, 50 में देखेंगे लगभग आपके यहाँ पे 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होता है। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न होते हैं, लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से होते हैं। तो आप लोग यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। और इसमें आपको 2011 से लेके 2025 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट भी रहेंगे, जैसे जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है, कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है। तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। और जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भानु अथैया हैं। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, बहुत बार बीएड में पूछा गया है तो आपको याद रखना है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना 1952 में हुई है। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शरीर द्वारा विस्थापित जो पानी का भार होता है शरीर के भार से अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिग्बोई किस उद्योग के लिए जाना जाता है। दिग्बोई आपका असम में है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, कच्चा तेल के लिए जाना जाता है। जो दिग्बोई है उसको कच्चा तेल के लिए जानते हैं। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला यहाँ पे कि सेज का यहाँ पे पूर्ण रूप है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला दिया गया है, सी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कंप्यूटरी भाषा में HTTP डॉट में यच से तात्पर्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर हो जाएगा। यच का जो फुल फॉर्म है वही पूछा गया है। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, जो पंचवर्षीय योजना है यह आपकी 1951 से प्रारंभ हुई थी। 1951 दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। रबी की फसल, रबी की फसल में आप लोग जानते हैं कि जो गेहूं की फसल होती है वह रबी की फसल के अंतर्गत आती है और गेहूं के साथ जो जो फसलें होती हैं सब आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे रबी की फसल में गेहूं हो जाएगा, जौ हो जाएगा, चना हो जाएगा। यह तो आपकी रबी की फसल है, लेकिन आपसे नहीं है पूछा जा रहा है तो चावल हो जाएगा। चावल रबी की फसल नहीं है बल्कि आपकी खरीफ की फसल है। यह पॉइंट आप याद रख लेंगे।
अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। प्रारंभिक जो शिक्षा है उसकी जो निर्धारित आयु वर्ग है वह आपकी यहाँ पे 6 से 14 वर्ष रखा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो योजना आयोग था उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो योजना आयोग है इसका नाम बदल दिया गया है, बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और यह जो नीति आयोग है इसकी जो स्थापना है यह 1 जनवरी 2015 को हुई, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। 2015 में हुई थी, यह आपको याद रखना है। बाकी आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो नीति आयोग है इसके जो यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो कादम्बरी पुस्तक है उसके लेखक है बाण भट्ट। बाण भट्ट दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है और यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ। जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उसके लिए जो हमारी सरकार है या होती हैं तो वह बहुत ज्यादा खर्च करती हैं। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, सबसे ज्यादा खर्च इन्हीं में होता है। अगला है कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो बाबर था वह भारत में जो मुगल साम्राज्य था उसका संस्थापक था। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से लान टेनिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हरारे किस देश की राजधानी है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे यहाँ पर जो देश है उसकी राजधानी हरारे है, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का यहाँ पे लोक नृत्य है, यह पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे दिया गया कथकली दिया गया है, कथकली आपका केरल राज्य का हो जाएगा, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी अगर आपसे पूछा जाता है आंध्र प्रदेश का नृत्य हो जाएगा, यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे यहाँ पे भरतनाट्यम को दिया जाता है तो तमिलनाडु का हो जाएगा, यह पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे मोहिनी अट्टम को दिया जाता है तो यह केरल का हो जाएगा, आपको याद रखना है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और कुछ हैं जो फेमस है, जिसमें आपका सत्रिया है असम का है, तो उसको भी आपको याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ सिंपल लोक नृत्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे गरबा हो गया गुजरात का, आपको याद रखना है। घूमर है राजस्थान का, आपको याद रखना है। भाखड़ा गिद्धा है पंजाब राज्य के हैं, आपको याद रखना है। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जूलॉजिकल जो गार्डन कोलकाता वाला है वही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला अंतरराष्ट्रीय संस्था जो WHO है उसका मुख्यालय है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में। WHO का एचओ और जो WTO है दोनों का मुख्यालय यहाँ पे जिनेवा में है। एक आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, दूसरा विश्व व्यापार संगठन है, तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे जो यूनिसेफ है उसका मुख्यालय यहाँ पे न्यूयॉर्क है, यह पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक और याद रखना है FAO, उसका मुख्यालय रोम में है। ADB है उसका मुख्यालय, एशियाई विकास बैंक है उसका मुख्यालय आपका मनीला में है, आपको याद रखना है। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एमंडसेन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला है डी वाला राइट आंसर है। अगला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी में लिखे थे। जो महात्मा गांधी हैं वह अपनी जो जीवनी थी उसको अंग्रेजी भाषा में लिखे थे, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस ने छोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। हिरोशिमा पर पहला जो यहाँ पे परमाणु बम है कब गिराया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त को गिराया गया था। हिरोशिमा पे जो पहला यहाँ पे परमाणु बम है वो 6 अगस्त को गिराया गया, दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त को। और जो हिरोशिमा है और जो यहाँ पे दूसरा जो गिराया गया था वह नागासाकी में गिराया गया था। यह दोनों स्थान जापान में हैं। और इन पे जो परमाणु बम गिराया गया था वह अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बीएड एंट्रेंस का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1989 में हुआ था। उसी में यहाँ पे जो मतदान देने की आयु है उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध है। बीएड में पूछा गया प्रश्न है, ए वाला आपका राइट आंसर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति है, यह पॉइंट याद रखेंगे। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जानते हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। नीला ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं। बाकी यहाँ पे सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए, सांझ का तारा, भोर का तारा पूछा जाए, या पृथ्वी का बहन पूछा जाए, शुक्र ग्रह है, यह पॉइंट याद रखेंगे। संसद का जो संयुक्त सत्र होता है उसका संचालन कौन करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चंदेल के शासनकाल के हैं, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। जो भारत का ध्वज होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक माप है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 3:2 का रहता है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और यह भी प्रश्न बीएड में एक बार पूछा गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे तीसरी पूछा क्या है, यहाँ पर देखेंगे जो पहली हुई थी 1526 में हुई थी। पानीपत की जो पहली लड़ाई है 1526 में हुई थी और जो दूसरी हुई थी वह 1556 में हुई थी। और तीसरी जो हुई थी वह 1761 ईस्वी में। आपसे तीसरी वाला पूछा जा रहा है, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या है। जो राष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं वह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को, डी वाला राइट आंसर है। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य रह सकते हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी लोकसभा है, लोकसभा में 550 सदस्य अभी के लिए मैक्सिमम रह सकते हैं। अगला है भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक पार्टियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। देखिए जो भारत में पहली यहाँ पे जो रेलगाड़ी थी वह 1853 ईस्वी में चली थी। यहाँ पे रेल लाइन पूछा गया, रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ, तो 1853 होगा, बी वाला राइट आंसर। बाकी यहाँ पे यह पॉइंट याद रखना है कि जो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी वह मुंबई से लेकर थाड़े के बीच में चली थी। 34 किलोमीटर चली थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, यह पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका बिक्री कर है यह आपका अप्रत्यक्ष है। बाकी के यहाँ पर देखेंगे जो कर दिया गया जैसे निगम कर लिया जाता है, पेशा कर लिया जाता है, और यहाँ पे संपत्ति कर लिए जाते हैं, यह सब आपके यहाँ पे डायरेक्ट लिए जाते हैं, मतलब प्रत्यक्ष लिए जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह को बंदी नहीं बना पाए थे अंग्रेज, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से मानवीय संसाधनों का विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसी में यहाँ पे प्रस्तावित हुआ था, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
श्रीलंका देश की थी। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सितार से संबंध नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो सितार से संबंधित है उसमें निखिल बनर्जी है, रविशंकर है, विलायत खां है, 3 लोग संबंध हैं। और तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा, इनका संबंध सितार से नहीं है। कथकली नृत्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कथकली अभी जस्ट बताया गया है कि केरल का है। कथकली केरल का है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है जो मोहिनी अट्टम है वह भी आपका यहाँ पे केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यह पॉइंट याद रखेंगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे गुजरात दिया गया है, गरबा गुजरात का है, यह पॉइंट याद रखना है। कुछ त्योहार हैं वह आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। त्योहार में पहला है आपका बिहू है। बिहू असम राज्य का त्योहार है, यह पॉइंट याद रखेंगे। पोंगल तमिलनाडु का है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और यह प्रश्न पूछा गया था, दोनों प्रश्न पूछे गए हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। एक और आपको याद रखना है ओणम। ओणम केरल राज्य का यहाँ पे त्योहार है, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी दुर्गा पूजा अगर पूछ लिया जाता है पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वह कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो परमवीर चक्र मिलता है वह भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, निम्न में से किस देश ने 11 मार्च 2011 को विध्वंसकारी भूकंप का सामना किया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो जापान देश है, जापान देश में आया था। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला है कि सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो श्रीमती देविका रानी थी उन्हीं को यहाँ पर सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। और सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वह कौन थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए वाला है ये राइट आंसर होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है कि आईसीसी विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोरकर्ता कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलक रत्ने दिलशान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे जो डी वाला दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। बाकी नेक्स्ट प्रश्न है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली सबसे ज्यादा चीन में होती है, चीन देश है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन नाम की भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, उन्हीं को यहाँ पे जो नाम की भौतिक विज्ञान है उसके जनक के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आंत प्रभावित होती है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 121 करोड़। यह देखेंगे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, यह पॉइंट याद रखेंगे, अब तो और बढ़ गई है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जूलियन असांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे विकीलीक्स है। यहाँ पे जो विकीलीक्स वेबसाइट है उसके जो यहाँ पे संस्थापक हैं वह जूलियन असांजे हैं, तो सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में कौन संचारी भाव का उदाहरण है। आप लोग अस्थाई भाव जानते होंगे, अस्थाई भाव में उत्साह भय रति आता है, लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है संचारी भाव, तो गर्व हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। विभत रस का अस्थाई भाव है, अस्थाई भाव दिया गया है विभस रस का, तो जुगुप्सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। और सभी लोगों को एक पॉइंट याद रखना है कि आपको यहाँ पे जो रस होता है रस का अस्थाई भाव याद करके जाना है। और हिंदी में बिल्कुल फिक्स एक प्रश्न पूछा जाएगा, और यहाँ पर अगर अच्छे से जो भी आपके यहाँ पे रस हैं अगर उसको करके जाएंगे तो आराम से एक प्रश्न फिक्स 2 नंबर अपना पक्का कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तुलसीदास की रचना नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर देखेंगे तुलसीदास की जो रचना है उसमें रामचरितमानस है, विनय पत्रिका, कवितावली है, साहित्य लहरी नहीं होगा, तो डी वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, विभीषिका लिखा गया जो शुद्ध है वही आपको बता देना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो सी वाला लिखा गया इसकी वर्तनी शुद्ध है, तो यही शुद्ध होगा, सी वाला राइट आंसर है। यदि वर्षा न होती तो नदियां सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है। यदि वर्षा न होती
तो नदियां सूख जाती, तो यह संकेतवाचक है, इससे संकेत मिल रहा है, बी वाला राइट आंसर है। अगला है आदित्य का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है आदित्य का पर्यायवाची नहीं है दिया गया है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आदित्य का जो पर्यायवाची होता है सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। दिवाकर होता है, दिनकर होता है और भास्कर होता है, और यह सब आपके यहाँ पे सूर्य के ही पर्यायवाची हैं। और यहाँ पर देखेंगे आदित्य का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो दीपक है वह आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। शुद्धवर्ती छाटी है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। इसमें देखेंगे अनुगृहित लिखा गया, जो शुद्ध लिखा गया वही आपको बता देना है। अनुगृहित होता है, तो यहाँ पर देखेंगे जो ए वाला दिया गया, ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। शुद्ध वाक्य चुनिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे चार वाक्य आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है, यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पर देखेंगे जो आपका बुढ़ापा शब्द दिया गया यही आपका पुल्लिंग है, बाकी के यहाँ पे जो दया हो गया, जड़ता हो गया, घटना हो गया, सब स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कवि वचन सुधा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैं अपने आप काम कर लूंगा, इसमें जो आप है शब्द है कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें निजवाचक है, जो यहाँ पे आप शब्द है इसी में पूछा गया है, तो यहाँ पर निजवाचक होगा जाएगा, निजवाचक सर्वनाम ए वाला राइट आंसर है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आलस्य का यहाँ पे जो विशेषण होता है वह होता है आलस, इसे बोलते हैं आलस आ रहा है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे 64 65 दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के आगे चार चार शब्द दिए गए, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनकर यहाँ पे चिन्हित करें। दूध का यहाँ पे पर्याय क्या होगा यह आपको बताना है, और यहाँ पर देखेंगे दूध का आपका हो जाएगा स्तन्य, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। हाथ का यहाँ पे पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हाथ का पाड़ भी होता है, आप लोग भी जानते हैं, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वह कौन सा था, तो यहाँ पे उदंत मार्तंड था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वह उदंत मार्तंड था। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ईरानी जो थे उन्होंने ही हिंदी शब्द का प्रयोग किए थे, उन्होंने ही दिया है, तो बी वाला राइट आंसर है। शुद्ध वाक्य चुनिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा चार वाक्य पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला वाला दिया गया है यह शुद्ध है, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लिखना है, लिखना आपका सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, तो ए वाला राइट आंसर है। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें जो असम्यक दिया गया पहला वाला दिया गया यह सबसे पहले आएगा, तो ए वाला राइट आंसर है। चंद्रोदय में संधि है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और जो संधि है गुण संधि और जो आपका वृद्धि संधि होता है, इसको ट्रिक के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। जो गुण संधि होगा उसमें एक मात्रा लगी होगी, और जो आपका यहाँ पे वृद्धि संधि रहता है उसमें देखेंगे लगभग यहाँ पे दो मात्राएं लगी रहती हैं, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला निर्विवाद में कौन सा समास है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। उत्कर्ष का विलोम है, उत्कर्ष का जो विलोम होता है वह होता है अपकर्ष, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अभियोक्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मांगना हो जाएगा। हाथ पसारना इसका मतलब है मांगना, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। होनहार बीरवान के होते चिकने बात लोकोक्ति का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से होनहार जो बालक होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, तो बी वाला राइट आंसर है।
जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वहां पे 6 का अनुप्रास हो जाता है, सी वाला राइट आंसर है। शुद्ध वाक्य चुनिए, 4 वाक्य चारों पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका शुद्ध है। गलत युग्म चुने, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर देखेंगे जो साकेत है, साकेत के लेखक है मैथिली शरण गुप्त, कामायनी के जयशंकर प्रसाद है, गोदान के प्रेमचंद हैं। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा क्योंकि गलत वाला बताना था। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग रहित दिया गया। रहित का मतलब है जिसमें न रहे। तो यहाँ पर देखेंगे आरूढ़ निर्विरोध उपकरण, इनमें सब में उपसर्ग लगे हैं लेकिन सुखी में नहीं लगा हुआ है, तो ए वाला राइट आंसर होगा क्योंकि रहित पूछा जा रहा है, उपसर्ग रहित मतलब उपसर्ग न रहे, तो ए वाला राइट आंसर है। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापिका। प्रत्यय लास्ट में लगता है तो इसमें देखेंगे इका प्रत्यय हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। मन के किसी ओर प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, उसको मनोवृत्ति कहा जाता है, सी वाला राइट आंसर है। अगला अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, उसको संघ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अनिकार्थक शब्द है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। क्षुधा शब्द का विलोम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तृप्त हो जाएगा। क्षुधा शब्द का जो यहाँ पे विलोम है वह क्या होगा, तृप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है, अधिरथ का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रथ हाँकने वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। पानी गए न उबरे मोती माने सुन, इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह रहीम की पंक्ति है, यह रहीम का दोहा है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अयोध्या सिंह हरिऔध हो जाएंगे, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दोहा और चौपाई कैसे छंद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह आपके मात्रिक छंद है, यह मात्रिक छंद है, तो ए वाला राइट आंसर है। सत्कर्म का संधि विच्छेद है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सतधन कर्म। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला दही बड़ा में कौन सा समास है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। दही बड़ा में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष है, ई वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की योजना आयोग है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सलाहकार समिति है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया यह आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और एक पॉइंट याद रखेंगे, अब योजना आयोग खत्म हो चुका है, इसका नाम बदल दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 को किया गया। अगला है पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पंजाबी भाषा है उसकी जो लिपि है वह गुरुमुखी है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी संस्कृत की जो यहाँ पे लिपि है वह देवनागरी है। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लज्जित होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया यह राइट आंसर है। अगला पंजाब यहाँ पे रिपीट प्रश्न हो गए। यहाँ पर देखेंगे दिया गया उत्थान का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्थान का मतलब होता है ऊपर उठना और पतन का हो जाएगा नीचे गिरना, तो यहाँ पे गिरना होगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रतिकूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया आगे यहाँ पे खाली स्थान दिया गया, पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आगे कुआं पीछे खाई, यहाँ पे जो फिलअप होगा शब्द वह कुआं होगा, सी वाला राइट आंसर है। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चोर खुद अपने आप देखेंगे डरने लगता है, तो यहाँ पर क्या है ए वाला राइट आंसर है, चोर का स्वयं डरना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य 4 वाक्य चारों पढ़ लीजिए उसके बाद आंसर करना है। और यहाँ पर देखेंगे देखिए दिया गया भक्तों, भक्तों दिया गया है, तो जो भक्त होते हैं उनकी मंडली होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि भक्तों की मंडली जा रही थी। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 31 मई को आपको एग्जाम देना है, तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के जरूर जाइएगा।
और यहाँ पे आपको यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है। 2011 से 26 तक का 15 साल का पेपर है। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ मिलेगा। जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग सबके सब सब्जेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपए की पेमेंट करनी होगी। जैसे ही पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।